नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी क्लास 10th का। तो इसी चैप्टर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, इसके ग्राफ के बारे में, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके जो रूट्स या ज़ीरोज़ जो होते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या नेचर होता है उसका, इस बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल भी ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट की जाती है और यहाँ पे भी यही कंडीशन एप्लीकेबल होती है दैट a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस आता है, वो होता है कि पॉलिनोमियल में ये नॉर्मली एक एक्सप्रेशन होता है, बट जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो इस एक्सप्रेशन को हम इक्वल्स टू ज़ीरो के साथ में लेते हैं, इक्वल्स टू ज़ीरो के साथ में लिखते हैं। इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब हम इसको इक्वल ज़ीरो से कंपेयर करवा रहे हैं, ज़ीरो से इक्वेट करवा रहे हैं। तो दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोनों में ही ये कंडीशन सिमिलर रहती है कि a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो x² वाला टर्म वहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये तो एक लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो इसलिए हमको ध्यान रखना रहता है कि a कभी भी 0 नहीं होगा। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट a कैन नॉट बी 0। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की बात करें या रूट्स की बात करें, ज़ीरोज़ हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बात करते थे, लेकिन रूट्स हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती है उसके भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ तो 2 ही होते हैं और डिग्री, जो हम डिग्री की बात करें तो यहाँ पे भी जो डिग्री होती है वो भी 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। यहाँ पे दो ग्राफ हमने ड्रॉ किए हुए हैं, एक ये वाला ग्राफ और एक ये वाला ग्राफ। दोनों ही ग्राफ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ शो कर रहे हैं। यहाँ पे इस ग्राफ में एक रूट ये है, एक रूट ये है, इसमें एक रूट ये है और एक रूट ये है। इसके अलावा इसके और भी अलग अलग प्रकार के ग्राफ हो सकते हैं। जैसे एक ग्राफ ऐसा कुछ होगा जिसमें ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, इन दैट केस हमारे रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। या ये हो सकता है कि हमारे जो एक्स एक्सिस उसको ऐसे टच करके पास हो जाए, तो जब ये टच करके पास होगा तो हो सकता है कि हमारा जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ या जो रूट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही हो, उसको हम रिपीटेड रूट्स बोलते हैं। तो इन सभी कंडीशंस के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे इस वीडियो में। तो हमने जाना कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ या रूट्स उसमें होते हैं 2, डिग्री होती है इसकी 2 और इसके ग्राफ को हम कुछ इन 4 अलग अलग प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, ड्रॉ किया जा सकता है। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इसको कितने प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले इसका मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा इसका मेथड होता है सॉल्यूशन का टू फाइंड ज़ीरोज़। इसका एक सॉल्यूशन होता है, एक और मेथड होता है दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और एक और जो मेथड होता है इसका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ये 3 मेन मेथड्स हमको सीखनी है, तो ये हम सीखेंगे हमारे अगले वीडियोस में। इस वीडियो में जो हम और आपको कुछ थोड़ा सा डिटेल्स में बताना चाहते हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो 4th चैप्टर है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और वो क्वेश्चंस हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर दी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमको इनको चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो बिल्कुल हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को तो देखते से ही समझ में आ रहा है कि ये x+1 का होल स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 2 इंटू x-3 है। अब यहाँ पे अगर हम इस होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो इस x² को कैंसिल कर दे या 0 बना दे, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
सिमिलरली अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन में, तो सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही कुछ है। यहाँ पे जो ये एक्स स्क्वायर है इसको ज़ीरो बनाने वाला कोई भी ऐसा टर्म इसके LHS और RHS दोनों में ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनेगी इसके कंसेप्ट से। x - 2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x - 1 x प्लस 3। ये अब देखिए, दोनों तरफ ही हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आएगा, और तो और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों ही LHS और RHS में जितने भी एक्स है सबका कोफिशिएंट 1 ही है। मतलब जब हम इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 ही रहेगा। तो उससे क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, सारे जो टर्म्स हमारे RHS में है हम उसको LHS में लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो माइनस एक्स और प्लस का 3x था ये प्लस का 2x हो जाएगा। RHS में ये 2x हो जाएगा, इसको जब हम LHS में लेके जाएंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा, एंड ये प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी एक लीनियर इक्वेशन। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन दिस वे जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करके देखना रहेगा कि क्या वहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स स्क्वायर है इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर एक्स स्क्वायर नहीं होता है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे के वीडियोज़ में हम जानेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड का हम यूज़ कैसे करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड को भी हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक लास्ट वीडियो और इसका रहेगा कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट रहता है उस डिस्क्रिमिनेंट का क्या रोल रहता है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ये भी हम अगले आने वाले वीडियोज़ में जानेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।